जब एक्टर्स अपनी पिक्चर देखते हैं तो थोड़ा ऐसे करके देखते हैं कि हमने क्या किया पिक्चर में। तो हमारे जो डायरेक्टर थे अभिषेक, वो शुरू से वो मेरे दिमाग में ड्रिल कर रहे थे कि हम लोग बहुत सटल रखेंगे, बिल्कुल सटल रखेंगे, कुछ ओवर द टॉप नहीं करेंगे। एक्टर एक पिक्चर करता है तो उस टाइम पे आपको जो इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स उस टाइम पे आते हैं वो उस टाइम के लिए सही लगते हैं। कट टू 1 साल बाद आप पिक्चर देख रहे हो and you have grown as a person and as an actor. I feel like actors are critical when they watch their stuff क्योंकि टाइम बीत जाता है और वो टाइम बीतने में आप एक्टर जैसे बिल्कुल थोड़ा तो ग्रो होता ही है और थोड़ी सेंसिबिलिटी यूजुअली ना अर्बन कैरेक्टर्स कर रहे हैं मैंने अभी तक, और इसमें एक स्मॉल टाउन गाय और आईपीएस ऑफिसर है और एथलीट है और वो गांव में है, तो वो मेरे लिए थोड़ा एक्साइटिंग था बिकॉज उस पे आपको यूपी का जो थोड़ा लहजा होता है वो भी डालना था। तो ये सब चीजें मेरे लिए ऐड होके आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर। हम तो वर्कशॉप में मिले थे वैभव और मैं, और तो हम जिस दिन पहले दिन वर्कशॉप पे मिले और अभिषेक ने बोला कि ये वैभव है, ये सृष्टि है, ये सीन है, आइए करिए। मुझे फोन आया था और कहता है अभिषेक की सृष्टि ये शॉर्ट फिल्म है, तो मैं बोला अच्छा ठीक है शॉर्ट फिल्म है। फिर उसने कहानी बोलनी शुरू की, तो ऐसे बॉडी होती गई थी। एक बार हम लोगों ने फिल्म शूट कर ली तो कुछ टाइम तक तो देयर वाज लाइक साइलेंस, लाइक पता भी नहीं था कि कहाँ गई फिल्म, क्या हुआ, अभिषेक से बात नहीं हुई। तो 6 महीने बाद उसका फोन आया कि मैं डबिंग कर रहा हूँ। तो आई वाज लाइक अच्छा डबिंग हो रही है। सो आई थिंक अब रश्मि रॉकेट से कंपेयर हुई है तो मैं तो पहले भी बोला था कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर बड़ी पिक्चर से कंपेयर हो रही है तो वी आर डूइंग समथिंग राइट। हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। वैसे अगर आप हश-हश में रहते हैं ना अपने काम को लेकर, आपको लगता है कि आपको एक पूरी फीचर फिल्म को वक्त देने का वक्त नहीं है, वक्त की कमी है आपके पास, तो आई वुड सजेस्ट कि आप धावक जरूर देखें, क्योंकि ये एक 42 टू 45 मिनट्स का फिल्म है, जिसे देखने के बाद ना आपको लगेगा कि यार क्यों ही देखने हैं फीचर फिल्में, हम यही देख लेते हैं ना, बिकॉज such amazing film based on like sports। और आजकल तो स्पोर्ट्स कितना कमाल की तरीके से पूरी इंडस्ट्री में काम कर रहा है ये तो हम जानते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। द वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सृष्टि श्रीवास्तव एंड वैभव तलवार, हु इज विद अस राइट नाउ। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो वैभव, सृष्टि, आप दोनों ने देखा धावक? पहले मैं एक्टर्स से पूछ बहुत बार देखा। लगता है कि ज्यादा कमी होती है वक्त की अपने परफॉर्मेंसेस को देखने की, है ना? नहीं हमने बहुत बार देखा। हाँ, वक्त की कमी नहीं थी, बस ये कि आप जब एक्टर्स अपनी पिक्चर देखते हैं तो थोड़ा ऐसे करके देखते हैं कि हमने क्या किया पिक्चर में, और कुछ नहीं है। अच्छा, हर जगह तो मतलब एकदम वाह वाह हो रही है, सृष्टि की भी वैभव की भी, कि वाह भाई क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस दी हैं। जब आपने देखी फिल्म तो आपका क्या रिएक्शन था? हाउ डिड यू बिकम क्रिटिकल फॉर योर वेरी ओन परफॉर्मेंस? वैभव, you go first. हाँ, पहले वैभव। I think I'm just naturally very critical of my own work whenever I see my work। और like मैंने लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज हमारे जो डायरेक्टर थे अभिषेक, वो शुरू से वो मेरे दिमाग में ड्रिल कर रहे थे कि हम लोग बहुत सटल रखेंगे, बिल्कुल सटल रखेंगे, कुछ ओवर द टॉप नहीं करेंगे। और उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें फिल्म में दिखाई हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं आजकल हमारी सोसाइटी में, बट वो हमेशा उसको ये था कि हम सटल रखें। तो आई थिंक वो मेरे परफॉर्मेंस में दिख रहा है, बिकॉज वो चाहता था कि हम लोग बिल्कुल बहुत ही ओवर एक्ट नहीं करेंगे उसको, और ज्यादा उसको इंसिस्ट नहीं करेंगे। तो वो सटलिटी जो है वो मुझे थोड़ी अच्छी लगी इस बार परफॉर्मेंस में। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद भी ओटीटी नहीं किया। Nicely done. Good one, good one. Yeah. सृष्टि, व्हाट यू हैव टू से, मतलब अपने आप को जब देखते हैं तो क्या लगता है और क्या इंप्रूव कर सकते थे? मैं इसलिए नहीं कह रही दैट यू डिडंट डू वेल, आपने बहुत कमाल परफॉर्मेंस दिया, बट जैसे आपने बोला था कि ये मुझे लगता है कि आप एक पिक्चर जब आपको एक्टर एक पिक्चर करता है तो उस टाइम पे आपको जो इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स उस टाइम पे आते हैं वो उस टाइम के लिए सही लगते हैं। कट टू 1 साल बाद आप पिक्चर देख रहे हो एंड यू हैव ग्रोन एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर। तो आप जब वो पिक्चर देखते हो, और एक मुझे बहुत क्लियरली आता है, बट वो मोमेंट है और मैं देख के लगता है कि अरे यार ये थोड़ा अलग होता ना, बिकॉज नाउ आई वुड डू इट वेरी डिफरेंटली।
So that's why I feel like actors are critical when they watch their stuff, क्योंकि टाइम बीत जाता है और वो टाइम बीतने में आप एक्टर जैसे बिल्कुल ग्रो, थोड़ा तो ग्रो होता ही है और थोड़ी सेंसिबिलिटी होपफुली। या होपफुली We सो मैं अभी आऊंगी आपके पास hopefully. या सो तो मुझे लगा वो, क्योंकि मैं 1 साल बीत गया था तो मुझे लगा कि अरे यार यहाँ थोड़ा सा एक ये हो सकता था, अदरवाइज ओवरऑल द फिल्म वर्क्स फॉर मी एंड जो पिक्चर कहना चाह रही है, करना चाह रही है, वो मेरे लिए सारा कुछ दे दिया पिक्चर ने, सो दैट वे इट वाज ग्रेट। अच्छा सृष्टि, जैसे अगर फिल्म की बात करती हूँ मैं, तो इट्स अ स्पोर्ट्स ड्रामा और स्पेसिफिकली इसकी जो जिम्मेदारी थी इसे हिट कराने की, मैं कहूंगी काफी हद तक आपके कंधों पर थी। तो क्या कभी परफॉर्मेंस के दौरान ऐसा कुछ प्रेशर रहता था कि यार ये तो सब कुछ मेरे ऊपर ही आ जाएगा अगर नहीं चला? पता है, एक तो मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखती हूँ, तो एक जयदीप अलावत ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि आप अपना मेहनत करते रहो, क्योंकि आपके जब ऊपर वो आ जाएगा ना कि एक चीज पूरे आपके कंधे पे है, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और जब जैसे ये आया था धावक, और जब जब मेरी मेरी हालत खराब हो गई थी शुरू में, क्योंकि चाहिए तो ये, लेकिन जब आया तो समझ में नहीं आया कि हाउ टू हैंडल इट। तो डर लगा था मुझे काफी, बट दैट वाज इन द स्टार्ट। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तब जब ट्रेनिंग शुरू हुई, फिजिकल ट्रेनिंग और खाने पीने का वो सब शुरू हुआ, जब हमारे वर्कशॉप्स शुरू हुए, तब हमें जब सुधा सुधीर मिले, तब लगा कि चलो अब हो जाएगी पिक्चर। तो तब थोड़ा स्ट्रेस खत्म कम हो गया था। बट शुरू में जब वो पहला फोन कॉल और पहली मीटिंग हुई, तब मेरी हालत खराब हुई थी, क्योंकि ये पूरा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके कंधों पे है, सुधा के कंधों पे, इस पिक्चर को आगे लेके जाने के लिए। बट आई नाउ आई फील लाइक आई एम रेडी, लाइक जयदीप सेज, आई एम रेडी। वेरी नाइस। मुझे लगा जब पहले बोला ना आउट ऑफ इतने इंटरव्यूज हुए ये दिस वन इज द बेस्ट वन, मुझे लगा ये बोलने वाली है। अच्छा, दिस वन इज द बेस्ट वन, या कम ऑन। मैं खुश हो गई। शुरुआत से बुलवा देंगे वो भी, कोई बात नहीं। हाउ डिड धावक हैपन टू यू? और मैंने ये भी पूछा कि जब रियल लाइफ लाइक इंस्पायर्ड स्टोरी होती है ना, तो फिर थोड़ा सा एडेड एडवांटेज हो जाता है टू डू बेटर, ऑथेंटिसिटी भी ऐड करना पड़ता है, ऐसा कुछ कि जो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाए, तो वो कितना ज्यादा रहा? yes. I think how it happened was very out of the blue because अभी हम लोग ये पैंडेमिक और लॉकडाउन से डील ही कर रहे थे, जिसमें out of the blue I get a call from अभिषेक, जिनसे मैंने कभी मिला नहीं था, कभी बात नहीं करी थी, बट उन्होंने somehow वो मेरे बारे में जानते थे, उन्होंने मेरे YouTube वीडियोस जो मैं अपने चैनल पे डालता हूँ वो देखते थे, और हम लोग सेम एक्टिंग टीचर के पास भी गए थे सीखने। तो वहां से उन्होंने मेरा नंबर लेके मुझे कॉल किया था, और उन्होंने मुझे आई थिंक 5 मिनट के कॉल में पूरी ये स्टोरी बता दी थी, और मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट भेजो। हाँ, तो स्क्रिप्ट भेजो, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्क्रिप्ट होगी कोई मतलब 100 पेज लंबी। अच्छा। तो बट उसने स्क्रिप्ट भेजी तो इट वाज लाइक आई थिंक 13-14 पेजेस। अच्छा। और मैंने पढ़ी पूरी फिल्म, मैंने कहा हाँ, और मैंने पढ़ा जब, मैंने कहा इसमें तो यार इसने सब कुछ डाल दिया है, और इट्स लाइक दिस लॉन्ग। तो मैंने उसको दोबारा कॉल किया, मैंने कहा कितना लंबा टाइम होगा फिल्म का? तो ही सेड आई एम एमिंग फॉर 30 to 40 minutes। वाओ। एंड देन आई वाज लाइक दिस इज सो यूनिक। और दूसरा मेरा कैरेक्टर, क्योंकि मेरे को यूजुअली ना अर्बन कैरेक्टर्स कर रहे हैं मैंने अभी तक, और इसमें एक स्मॉल टाउन गाय और आईपीएस ऑफिसर है और एथलीट है, और वो गांव में है, तो वो मेरे लिए थोड़ा एक्साइटिंग था, बिकॉज उस पे आपको यूपी का जो थोड़ा लहजा होता है वो भी डालना था। तो ये सब चीजें मेरे लिए ऐड होके आई थिंक इट वाज अ नो ब्रेनर कि आई एम गोना डू दिस। और शूटिंग टाइम भी बहुत लिमिटेड था। आई थिंक मेरे शूटिंग डेज वर अबाउट 5 days when we had decided. So I was very excited when he had called me, and I think I said yes to him within like a day. तो मैं से हम तक आते आते कितना वक्त लग गया वैभव को? मैं से हम, हाँ। like in UP ना, when you say मैं, you say हम ना। अच्छा, हाँ, ओ That means I'm asking. वो मुझे आई थिंक वो प्रोसेस, हाँ। वो मुझे प्रोसेस आई थिंक ज्यादा देर नहीं लगी, बिकॉज सी बात दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, तो कई फ्रेंड्स यूपी के थे, कई फ्रेंड्स हरियाणा के थे, तो वो डिस्टिंक्शन करने में वो कभी कभी हम लोग आपस में उनसे बात भी करते हैं ना, तो वो कान में रह जाती है। तो वो कुछ नया नहीं था मेरे लिए, बट उसको बोलना और उसको खुद ढालना वो थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज बॉम्बे में रहते हुए 12-13 साल हो गए, और
लाइक मेरी वाइफ जो है वो पारसी है, तो वो अच्छा। लोग ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन पिछले जितने भी सालों से हम लोग साथ में हैं, तो मैं थोड़ा सा ना, जो सृष्टि भी बोलती है कि लाइक थोड़ा मैं वो अंग्रेज और सोबो टाइप हो गया हूँ। लेकिन लेकिन ओरिजिनली मैं दिल्ली का ही हूँ, तो मेरे लिए वो पकड़ना इतना मुश्किल नहीं था। तो आप मतलब या सृष्टि और दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। बात कब हुई वैसे, सेट पर ही हुई या पहले भी मिले आप लोग? हम तो वर्कशॉप में मिले थे, वैभव और मैं। और तो हम जिस दिन पहले दिन वर्कशॉप पे मिले, और अभिषेक ने बोला कि ये वैभव है, ये सृष्टि है, ये सीन है, आइए करिए। तो हम लोग ने बोला कि थोड़ा बातचीत तो कर लेते हैं यार, कुछ ऐसे चिल कर लेंगे, पानी पी लेंगे साथ में। नहीं नहीं, आप सीन करिए। और लिटरली इट ही वांटेड लाइक फुल 100%। वी वर लाइक लिटरली थ्रोन इनटू द डीप एंड, और उसकी वजह से आई थिंक हमें मजा भी आया टू प्ले सुधा एंड सुधीर, और हम दोनों की भी दोस्ती अच्छी हो गई थी, कंफर्टेबल हो गए थे हम। वैसे मुझे जब वो स्वयंवर वाला मैं जब वो देखती हूँ ना, उसमें तो मुझे वो द्रौपदी और सीता जी के वक्त में मैं चली जाती हूँ, मुझे बिल्कुल वही याद आता है, मतलब जो जीतेगा उसी के गले में वरमाला पहनाऊंगी। तो सृष्टि को कैसी वाली फीलिंग आई थी वो स्वयंवर का सुन के? जब मैंने कहानी सुनी थी, वह वैसे ही अभिषेक, जैसे वैभव को अभिषेक का फोन आया था, मुझे फोन आया था। और कहता है अभिषेक की सृष्टि, ये शॉर्ट फिल्म है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, शॉर्ट फिल्म है। फिर उसने कहानी बोलनी शुरू की, तो ऐसे से ऐसे 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 बॉडी होती गई मेरी, क्योंकि वो कहानी इतनी इंटरेस्टिंग हो गई। और वो रेस स्वयंवर इज लिटरली नेवर एक्सप्लोर्ड, इट्स नेवर एक्सप्लोर्ड, नेवर थॉट ऑफ। तो जब उसने वो बोला, तो मैंने बोला ये तो बहुत सही है। और इट एंड दिस कैरेक्टर हैज एवरीथिंग टू एक्सप्लोर। शी हैज दिस रेस स्वयंवर, शी हैज स्ट्रेंथ, करेज, वल्नरेबिलिटी, शी कंप्लीटली ब्रेक्स। तो बहुत ही फुलफिलिंग था ये एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं वैभव आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपने शायद एक इंटरव्यू में कहा भी है इस बात को, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स फिल्म्स की बात करते हैं कि हमारे देश में स्पोर्ट्स और सिनेमा ये दो चीजें बहुत क्रेजी होके लोग देखते हैं, बट आजकल जिस जी तरह से कर रहा है, और ये एक फीचर फिल्म नहीं है, दिस इज अ शॉर्ट फिल्म है ना, तो फिल्म करने से पहले लगा था कि मतलब शॉर्ट फिल्म है, अगर नहीं चली तो क्या, या ठीक से नहीं रिप्रेजेंट हो पाया जो हम कहना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस व्हेन यू डू अ फिल्म फुल फ्लेजेड एंड व्हेन यू डू अ शॉर्ट फिल्म। So what difference that you realized working into a short film? ऑनेस्टली द थिंग इज, जब हम लोग ये फिल्म बना रहे थे और जब इसकी बात भी हो रही थी, तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि कहाँ पे आएगी, कि रिलीज होगी कि नहीं होगी, इतना भी मुझे वो नहीं पता था। बट जो रिलीज हुआ है हमारा Amazon मिनी टीवी पे, और जिस तरह का हमारा जर्नी रहा है, वो बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही लाइक एक्साइटिंग रहा है। बिकॉज एक बार हम लोगों ने फिल्म शूट कर ली, तो कुछ टाइम तक तो देयर वाज लाइक साइलेंस, लाइक पता भी नहीं था कि कहाँ गई फिल्म, क्या हुआ, अभिषेक से बात नहीं हुई। तो 6 महीने बाद उसका फोन आया कि मैं डबिंग कर रहा हूँ। तो आई वाज लाइक अच्छा। अच्छा, डबिंग हो रही है। तो तो ऐसा था कि कुछ इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। और मेरे लिए बहुत ही ये वो था कि भाई मैंने कभी शॉर्ट फिल्म करी नहीं है, तो एक एक्सपेरिमेंटल चीज थी, हाँ कर लेते हैं यार, 5-6 दिन का काम है, मैं करूंगा। और लेकिन जब Amazon ने फिल्म हमारी ली और उसको इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए सारा हमारे पास स्केड्यूल आया कि हम लोग ऐसे ईसापुर जाएंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, बॉम्बे में ऐसे हमारा प्रीमियर होगा, और रिलीज से पहले ऐसे ऐसे हमारा मीडिया इंटरेक्शन होंगे, तो दिस वाज ऑल प्लेजेंटली सरप्राइजिंग ऑनेस्टली, और कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दिस हैज बीन रियली नाइस फॉर मी। तो सृष्टि, आई वुड लाइक टू आस्क यू, ओटीटी के बारे में जरूर मैं पूछना चाहूंगी। जब ये जी फिल्म रिलीज होने वाली थी, या जब इसका ट्रेलर आया था, तब कई लोगों ने इसको लाइक रश्मि रॉकेट से भी कंपेयर किया विद तापसी एंड ऑल, बिकॉज फीचर फिल्म है तो स्टारी फैक्टर वो आ जाता है ना, सिंस यू वर डूइंग दैट। बट आई वुड वांट टू लाइक आस्क यू कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आजकल they are taking over talent over stardom. How would you agree with that? I feel like now the idea of stardom is a little different. I strongly believe in that. What stardom, of course you have followers and you have maybe किसी को 10 लोग follow करते हैं, किसी को 1000 लोग follow करते हैं, but ये 10 जन के लिए भी, हाँ भी होता है जो लोग फॉलो करते हैं। हाँ ठीक, हाँ ये भी है। तो अब 10 लोग के लिए भी स्टार हो, और जैसे वैभव और मैं भी उस दिन बात करी थी, तो हम कह रहे थे कि सभी स्टार हैं इन देयर ओन लाइक व्हाटएवर किंगडम, फैंस, या एग्जैक्टली। सो मुझे लगता है कि ओटीटी की वजह से जो एक अच्छी चीज हुई है, वो ये हुई है कि जो हमारे जैसे वर्सोवा नाम की एक जगह है
अंधेरी वर्सोवा, जहाँ पे एक्टर की मतलब दुनिया के सारे ऐसे लगता है एक्टर ही एक्टर है, एक ऐसे कंधा मिला तो ये एक्टर, इधर करना ये एक्टर, तो उन सबको काम मिल रहा है। एंड आई लाइक इफ आई थिंक अबाउट इट, अगर ओटीटी नहीं होता, सिर्फ अगर थिएटर्स होते, तो सबको काम कैसे मिलता? सो आई फील लाइक ओटीटी की वजह से हम सबको इतनी ऑप्शंस मिल गए, देयर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, देयर सो मेनी opportunities, there's so many interesting roles. So I think अब रश्मि रॉकेट से कंपेयर हुई है, तो मैं तो पहले भी बोला था कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर बड़ी पिक्चर से कंपेयर हो रही है तो वी आर डूइंग समथिंग राइट। एंड पीपल विल, अरे रश्मि रॉकेट, अरे धावक, चलो दोनों देख लेते हैं, ऐसे बहाने हमारी पिक्चर देख लेंगे लोग, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज जितना हमारी पिक्चर देखनी है देखो। अच्छा, may I ask you, Srishti, so since how long you are in Bombay? I have always been in Bombay, yeah, but I was born in Lucknow, but I have been in Bombay, yeah. All right. And one more thing I want to like add here, or I want to compliment both of you, like वो ट्रेनिंग वाला सीन भी दिख रहा है कि that you have prepared a lot to get into the skin of the characters. I would love to ask you, both of you guys, कि जब अभिषेक फिल्म बना रहे थे, जब शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट, तो क्या कुछ रेफरेंसेस लेने के लिए कहा गया था सृष्टि, that you have to take reference from this character or this film or Vaibhav? No. It was never कि we'll take references from a film. It was we'll watch videos on YouTube to understand what a run looks like, to understand what the stance is, to understand how they run. And then it was about training. So he was very clear. पहले दिन से मैं और अभिषेक हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे, पहली बार जब मिले थे, और पहली बार मैंने बोला चलो ये करेंगे, और उसने मुझे डरा दिया, क्योंकि उसने बोला कि ठीक है, तो अगले हफ्ते से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ये डाइटिशियन है, ये ऑन बोर्ड आ जाएगी। अब मैं वर्कआउट करती हूँ, लेकिन अपने मन का करती हूँ, अब कोई कराता है तो उसमें गेम ही अलग है ना। तो मेरा गेम ही पलट गया, मुझे समझ ही, मेरे पैर के नीचे जमीन चले गई, मेरे नाचोस चले गए, मेरे समोसे चले गए। तो उसका ये था कि हमारा ट्रेनिंग होगा, आपको आपकी बॉडी पे काम किया जाएगा, आपके स्टांस पे काम किया जाएगा, और हम 2-3 महीने बाद शूट करेंगे, तब तक आप रोज करिए ये। और ये मुझे मतलब फिल्मों की और वेब सीरीज की खास बात लगती है, पर्सनल ट्रेनर भी देते हैं वो लोग, पैसे भी नहीं लेते एक्टर्स। बेस्ट है, ट्रेनिंग की ट्रेनिंग, पैसे के पैसे बच गए, सुंदर के सुंदर लग रहे, और क्या चाहिए, मतलब मजा ही आता है। या एक दो सीन्स ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सृष्टि एक्चुअली में लाइक स्प्रिंटर है, और जिस तरह की ट्रेनिंग दिखाई गई है, देयर आर a very few shots of that जिसमें टॉप एंगल से दिखाया गया है, तो I just love those, बहुत ही अच्छा, तो वो दिख रहा है रिग्रेस वाला ट्रेनिंग, ऐसा लग रहा है कि हम किसी स्प्रिंटर को देख रहे हैं। वैभव, सेम थिंग गोस टू यू, so what do you have to say about all your training that went in preparation of your character? See, actually for me it was a little different because अभिषेक ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि the way you are is how I want to show you, meaning जितना फिट आप लग रहे हो ना, वैसा ही रहना है। और काइंड ऑफ मैं हमेशा से फिटनेस में रहा हूँ, तो उसने कहा कि one of the reasons why I want you to play this is because you're already there, और इसलिए मैंने इतनी ट्रेनिंग करी नहीं। बट एक दो बार सृष्टि के साथ जाके जब वो ट्रेनिंग कर रही थी, तो हम लोगों ने रेस करी और ट्रेनिंग करी, और उसने वीडियोस बनाए थे अभिषेक ने। तो तब मैं जब सृष्टि की ट्रेनिंग देख रहा था, मैंने कहा यार, तो मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया। मैंने कहा अभिषेक, यू डोंट थिंक आई शुड आल्सो गेट अ ट्रेनर एंड स्टार्ट लाइक रनिंग और समथिंग? नहीं, you're fine. yeah. So I was like, ये 2-2 घंटे भाग रही है यार रोज, और मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस जिम जाता हूँ। But so, or also the volume of running in the film is way more for Shrishti than for Sudhir, you know. तो क्योंकि सृष्टि हर जगह शुरू से भाग ही रही है, तो फ्रॉम दैट रिस्पेक्ट मेरी ट्रेनिंग में इतना कुछ नहीं था। मेरा ज्यादा ये था कि आई नीडेड टू वर्क ऑन जस्ट द एक्सेंट, दैट डायलेक्ट, वो चीजों पे ज्यादा काम करना। वेरी नाइस। वैसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, आज की हमारे समाज की सोच काफी बदल गई है सृष्टि, बट द टाइम दैट that's been shown in the film is like somewhat different. जो आरपी रूरल एरियाज है in India is actually what we see in the rural areas, जहाँ पर लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है, that patriarchal thinking, और like वो सोच बदलने की जरूरत है। तो do you think in any way cinema is impacting the minds of the people of rural India as well? You know, तो अभिषेक के जो पापा है ना, हमारी स्क्रीनिंग खत्म हुई, और वो मुझसे बात कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि सृष्टि, जिस गांव में हम शूट किए
उस गांव में एक बार ये पिक्चर जब खत्म हुई तो कुछ लड़कियों ने देखा था शूट और सुनी थी कहानी ये सब, तो उनमें से 2 लड़कियों ने पुलिस ज्वाइन कर लिया. They've joined the police and yeah, 2 of them and someone also, he also mentioned that someone has started studying further, so she's gone somewhere and started studying. तो I think of course our cinema, like मेरे लिए जितना इम्पैक्ट बचपन से आज तक सिनेमा ने किया है, मुझे प्यार भी वैसे ही चाहिए जैसे पिक्चरों में दिखता है, लड़ाइयाँ भी वैसी चाहिए, रोना भी वही करना है. मतलब ड्रामेटिक मोमेंट्स में भी मैं इमेजिन करती हूँ मेरे सामने कैमरा में रो रही हूँ मैं बहुत. तो 90s वाले किड जिनका आज भी वो डीडीएलजे वाला शाहरुख वाला मोमेंट ऑन रहता है ना हम सबका. वही मैं साक्षात वो हूँ, साक्षात. तो हाँ. तो मुझे लगता है कि पिक्चरों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. तो मुझे लगता है इस पिक्चर की वजह से वी मेड सम डिफरेंस, इवन इफ इट्स 2-3 पीपल. आई थिंक दैट वाज वेरी 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 सैटिस्फाइंग. एंड यू नो लाइक यू सेड कि गांव में होता है कि लड़कियों की शादी, वो एक्चुअली हर जगह है. वो गांव में, वो बॉम्बे के मेरे गांव में ज्यादा है, अर्बन या प्रोबेबली गांव में ज्यादा, क्योंकि मेरे घर में कल ही बात हो रही थी कि मेरी कब शादी होने वाली. सो या किया जाता है एक लड़की को, उनके लिए मतलब लड़की पैदा ही इसलिए हुई है कि वो थोड़ी सी भी बड़ी हो जाए तो उसकी शादी हो जाए. And society as well. That's what I. Yeah, correct. Fair. Absolutely. What Vaibhav has to say about this? I think the way we've shown these very very relevant topics of there's a mention of dowry also in the film. There's also this aspect of the ambition of a girl being less than those of a guy. I think ये जिस तरह से हम लोगों ने हैंडल किया है वो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही रियल वे में हैंडल किया है. कुछ ज्यादा ओवर द टॉप और ड्रामेटिक नहीं बताया उसको. बहुत ही सिंपली बता दी है वो बात. इसलिए आई थिंक कि जब आप पहली बार फिल्म देखते हो तो दूसरी बार देखने में आपका जो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा. यू विल अप्रिशिएट मोर कि यार इन्होंने ये भी बता दिया, ये भी दिखा दिया, और वो भी 40 मिनट में. सो आई फील हमारी फिल्म ने इन सब टॉपिक्स को टच किया है, डेफिनेटली टच किया है, बट उसकी रेलेवेंस जो है वो आपको समझ आती है आफ्टर यू वॉच द फिल्म एंड इफ यू थिंक अबाउट इट कि हाँ यार वो बहुत अच्छा किया, वो बहुत अच्छा दिखाया. और ऐसा कई फीडबैक मिले भी हैं मुझे. Oh, March, both of you were talking to us so wonderfully in Punjab Kesari Navodaya Times, and I'm just waiting for your next project to come or release soon. जिसमें एक बार फिर से आप धमाकेदार परफॉर्मेंस दो. All the very best to you guys. Thank you so much, Namita. Thank you so Thank good. you, Namita. Bye.